एक डीआईजी जो बाहुबली को तोड़ने के लिए बन गया एसपी। वो जो फील्ड में आते हैं बाहुबलियों को आने लगते हैं पसीना। उस पुलिस अफसर को फिर मिली जिम्मेदारी, बिहार के बाहुबली कहने लगे भागो भट्टी आया। 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी राजविंदर सिंह भट्टी को बिहार का नया डीजीपी बनाया गया है। आरएस भट्टी के डीजीपी बनने की खबर से बिहार के बाहुबलियों की नींद और चैन उड़ गई है। सब इधर उधर जिधर भी मौका मिल रहा है अपना बोरिया बिस्तर समेटकर भागने लग गए हैं, क्योंकि भट्टी कोई आम आईपीएस नहीं, ये बिहार के बाहुबलियों को भनक है। इन बाहुबलियों में से कईयों ने अपनी आंखों से देखा है कि सूबे के ठसक वाले बाहुबलियों के बाहुबल को राजविंदर सिंह भट्टी ने कितना कमजोर किया, कितना दर्द दिया, कितना उनकी अकड़ को तोड़ा है। भट्टी के बारे में कहा जाता है एक बार जो कमिटमेंट उन्होंने खुद से कर ली तो बस कर ली, फिर तो वो किसी का नहीं सुनते, तब तक नहीं रुकते जब तक जरायम की दुनिया के गुनहगारों को सलाखों के पीछे ना भेजें। आरएस भट्टी का पुराना रिकॉर्ड ही ऐसा है कि उनके नाम से ही अपराधी थर-थर कांपने लगते हैं। भट्टी ने मोहम्मद शहाबुद्दीन को 15 दिन में पहना दी थी हथकड़ी। बाहुबली अनंत सिंह के भाई के खिलाफ भी लिया था एक्शन। दबंग राजनेता प्रभुनाथ सिंह पर भी कसा था शिकंजा। बिहार कैडर के 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी राजविंदर सिंह भट्टी एक बार फिर से बिहार में आए हैं। इस बार पुलिस महानिदेशक बनकर आए हैं, बिहार पुलिस के मुखिया बनकर आए हैं। आरएस भट्टी अब बिहार के डीजीपी हैं तो बाहुबलियों की नींद और चैन उड़ गई है। दरअसल आरएस भट्टी का पुलिस ट्रैक रिकॉर्ड ही ऐसा रहा है कि उनके नाम से ही अपराधियों के सिर पर पसीना आने लगता है। वो थर-थर कांपने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि अपराधियों ने देखा है सिवान में क्या हुआ था। साल 2005 में आरएस भट्टी को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से बुलाकर सीधे सिवान का एसपी बनाया। हालांकि तब वो डीआईजी रैंक पर थे। आरएस भट्टी 27 सितंबर 2005 को सिवान आए और 16 दिसंबर को यहां से चले गए। इतने कम दिनों में जिस तरह उन्होंने सिवान में पुलिसिंग की, उसकी चर्चा आज भी यहां के लोग करते हैं। राजविंदर सिंह भट्टी 1990 बैच के आईपीएस अफसर हैं। आरएस भट्टी मूल रूप से पंजाब के रहने वाले हैं। बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी बिहार के बाहुबलियों के खिलाफ एक्शन से चर्चित हुए थे। कहा जाता है कि आरएस भट्टी लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर बनाने के लिए कभी भी समझौता नहीं करते। यही कारण है कि उनकी गिनती कड़क और सख्त अफसरों में की जाती है। दरअसल 21वीं सदी की शुरुआत में बिहार में बाहुबलियों का बोलबाला था। बाहुबलियों के खिलाफ एक्शन लेने से पहले पुलिस वालों को 100 बार सोचना पड़ता था। बताया जाता है कि साल 2005 में बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त आरएस भट्टी को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से बिहार भेजा गया था। उनको सिवान का एसपी बनाया गया था। उन दिनों सिवान का मतलब शहाबुद्दीन था और शहाबुद्दीन का मतलब सिवान, यानी पूरे सिवान में शहाबुद्दीन की तूती बोलती थी। साल 2005 में बिहार में 2 बार चुनाव हुए थे। फरवरी और अक्टूबर में बिहार विधानसभा का चुनाव हुए थे। अक्टूबर 2005 विधानसभा चुनाव के लिए केजे राव को पर्यवेक्षक बनाया गया था। कहा जाता है कि केजे राव ने सिवान के लिए आरएस भट्टी की मांग की थी। उस वक्त आरएस भट्टी सीबीआई में डीआईजी थे। उस वक्त सिवान में एसपी का पोस्ट था और आरएस भट्टी सीबीआई में डीआईजी थे। बावजूद इसके सिवान में उन्हें एसपी बनाकर भेजा गया। बताया जाता है कि चुनाव पर्यवेक्षक केजे राव ने साफ साफ कहा था कि शहाबुद्दीन को गिरफ्तार करो। इसके बाद आरएस भट्टी एक्शन में आए। सिवान पहुंचते ही स्पेशल टीम बनाई और शहाबुद्दीन के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। 15 दिन के अंदर शहाबुद्दीन को हथकड़ी पहना दी। दरअसल आरएस भट्टी ने 5 दारोगा की एक स्पेशल टीम बनाई। इस टीम में मुजफ्फरपुर के 2 और सिवान के 3 दारोगा शामिल थे। इसमें एक महिला दारोगा भी थी। जिस वक्त शहाबुद्दीन को गिरफ्तार किया गया उस समय केंद्र में यूपीए की सरकार थी। लालू यादव की पार्टी आरजेडी यूपीए का अहम सहयोगी थी। आरएस भट्टी ने मोहम्मद शहाबुद्दीन की गिरफ्तारी के लिए हुसैनगंज की तत्कालीन महिला दारोगा गौरी कुमार के नेतृत्व में टीम दिल्ली भेजी, जहां से टीम ने शहाबुद्दीन को गिरफ्तार कर सिवान ले आई। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शहाबुद्दीन, आरएस भट्टी ने कई और बाहुबलियों को निशाने पर लिया था और उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की थी। आरएस भट्टी ने प्रभुनाथ सिंह पर भी शिकंजा कसा था। यही नहीं, बाहुबली अनंत सिंह के बड़े भाई और पूर्व विधायक दिलीप सिंह के खिलाफ भी एक्शन लिया था। आरएस भट्टी ने रणवीर सेना के खिलाफ भी कार्रवाई की थी। जब जहानाबाद में एसपी थे तब रणवीर सेना से उनकी मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ में रणवीर सेना के कई सदस्य मारे गए थे।